हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब हिंदी चैनल प्रयाग टेक पॉइंट। मैं हूं महेंद्र, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं आईआईबीएफ एग्जाम। दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा कि आईआईबीएफ में जो भी एग्जाम में प्रश्न आते हैं, खाता खोलने से संबंधित, ऑन बोर्डिंग प्रक्रिया से संबंधित, केवाईसी व्यवस्था से संबंधित, वो सब बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे करना चाहूंगा एक गुजारिश, अभी तक आपने अपने यूट्यूब हिंदी चैनल प्रयाग टेक पॉइंट को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली बात तो मेरे कुछ फ्रेंड हैं जो कमेंट करके पूछा करते हैं कि हमने इस तारीख को अपना रजिस्ट्रेशन किया है, तो उसका एडमिट कार्ड कब आएगा और उसका एग्जाम कब होगा। तो दोस्तों, इसके विषय में मैं आपको इस वीडियो में कुछ बताया दे रहा हूँ पहले, इसके बाद अपने मेन टॉपिक पर चलता हूँ। तो दोस्तों, उन दोस्तों के लिए क्या है कि आप सबसे पहले जाइए गूगल ब्राउजर पर और यहाँ पर टाइप कीजिए आईआईबीएफ। जैसे ही आईआईबीएफ आप टाइप करेंगे तो ये शुरू वाला आईआईबीएफ जो लिखा हुआ है, इसको आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों ये नोटिफिकेशन एक आएगा, इसको आपको काट देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए बीसीबीएफ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये जो सबसे ऊपर शेड्यूल ऑफ बीसीबीएफ एग्जाम है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे सबसे नीचे आपको आ जाना है। यहाँ पर देखिए सारा कुछ पूरी इंफॉर्मेशन दी होती है कि एग्जामिनेशन डेट कब है, कब रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा, कब हुआ, तो सारा कुछ यहाँ पर पूरी डिटेल दी हुई होती है। जैसे दोस्तों, एक मित्र ने मुझसे एक दिन पूछे थे कि जो है मैं 2 अप्रैल को अगर रजिस्ट्रेशन किया था तो मेरा एग्जाम कब होगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों 1/4/2019 से 15/4/2019 तक जो भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं उनके एग्जाम 25/5/2019 को होंगे। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कब रजिस्ट्रेशन किए हैं उनके एग्जाम कब होंगे, और जब भी एग्जाम होंगे उनके 1 हफ्ते पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। जब भी एडमिट कार्ड आएंगे सबसे पहले आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा, ईमेल पर भी आएगा, तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ से आप देख करके पता लगा सकते हैं कि कब हमारा एग्जाम है, और जब भी आपका एग्जाम होगा उससे 1 हफ्ते पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार से रिजल्ट के बारे में बहुत से दोस्त पूछा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बीसीबीएफ में फिर क्लिक करना है, यहाँ पर आना है आपको रिजल्ट पर। ये यहाँ पर रिजल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर रिजल्ट पर आने के बाद आपको यहाँ से देख लेना है कि हमारा रिजल्ट आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पर डेट बाय डेट दिया रहता है कि जैसे यहाँ पर देखिए 7 अप्रैल को जो भी एग्जाम हुए थे उनके रिजल्ट आ चुके हैं। यहाँ सबसे ऊपर दिया हुआ है, यहाँ से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी ये रिजल्ट किसी काम का नहीं होता, खाली देखने के लिए होता है, या तो जो भी आपके बैंक से रिलेटेड अधिकारी मांगते हैं उनको दिखाने के लिए होता है। बाकी जब भी आप एग्जाम देंगे उससे 45 दिनों के अंदर बाई पोस्ट आपके घर पर आ जाएगा। जब भी आप एग्जाम दें तो जब जैसे ही 45 दिन लगभग पूरे हो जाए तो आपको अपने पोस्ट ऑफिस में जा करके वहाँ पता करना होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो पोस्ट मास्टर होते हैं वो आपके सर्टिफिकेट को नहीं पहुंचा पाते हैं, या कोई भी समस्या हो जाती है, तो आप थोड़ा स्वयं भी पता कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, इससे रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड या रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने चलते हैं मेन टॉपिक पर। तो दोस्तों, इस अध्याय से कम 10 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं आईआईबीएफ के एग्जाम में। इस अध्याय को पढ़ने के बाद खाता खोलने की प्रक्रिया, खातों में परिचालन, केवाईसी व्यवस्था, चेकों के भुगतान की प्रक्रिया, इन चीजों को आसानी से समझा जा सकता है, और इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आईआईबीएफ के एग्जाम में आएंगे तो उसका उत्तर आसानी से इसको पढ़ने के बाद दिया जा सकता है। तो दोस्तों, इसमें देखिए खाता खोलने की प्रक्रिया में जो बैंक में खाता खोलना चाहता है उस व्यक्ति को खाता खोलने का निर्धारित फॉर्म भौतिक कागज या ऑनलाइन भरकर बैंक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना होता है।
साथ ही बैंक कुछ दस्तावेज भी चाहता है जिसमें नए ग्राहक की पहचान के प्रमाण के रूप में उसका हाल का फोटोग्राफ और बैंक की अपने ग्राहक को जाने नीति के अनुसार निवास का प्रमाण शामिल है। खाता खोलने का फॉर्म नए ग्राहक की ओर से एक प्रस्ताव होता है जिसे बैंक कतिपय शर्तें पूरी करने पर स्वीकार करेगा। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि बैंक की जो खाता खोलने की प्रक्रिया होती है कुछ तो कागजी रूप में होती है और कुछ ऑनलाइन होती है। कुछ तो एक फॉर्म दे देते हैं, उसको आप भर करके और वहां पर जमा करेंगे, और कुछ बैंकों में ऑनलाइन प्रक्रिया होती है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। और बैंक को एक पहचान आपकी अपनी दिखानी होती है ग्राहक को कि वास्तव में उसका निवास जो है सही है या नहीं। उसका हाल ही का खींचा हुआ एक फोटो भी लगाया जाता है, एक या दो, कहीं कहीं पर कुछ भी 2-3 जो भी लगता है। हर बैंक का अपना अलग एक सिस्टम होता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाता है तो आप इसको पढ़ करके आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको प्रश्न आ गया कि बैंक में खाता कौन कौन खुलवा सकते हैं, तो जाहिर सी बात है सभी व्यक्ति खाते खुलवा सकते हैं। लेकिन अगर पूछ लिया गया कि व्यक्तियों के अलावा और कौन खाते खुलवा सकते हैं, तो इसमें कंपनियां, कोई भी कंपनी अपना खाता खुलवा सकती है, कोई फर्म या संस्था है वो भी अपना खाता खुलवा सकती है, या कोई ट्रस्ट है वो भी अपने खाते खुलवा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति खाता खुलवाता है तो वहाँ पर पासपोर्ट, पैन कार्ड, मतदाता पहचान कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ये सारी जॉब कार्ड भी है, ये सारे डॉक्यूमेंट दिखा करके, लगा करके वहाँ पर खाता खुलवा सकता है कोई भी व्यक्ति। अब यहीं पर एक प्रश्न कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज कौन सा है, तो मतदाता पहचान कार्ड होता है उसका उत्तर। IIBF के सर्वर में जो अपलोड है वो मतदाता पहचान कार्ड अपलोड है। तो अगर ऐसा प्रश्न कोई आ जाता है तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। अगर कोई कंपनी खाता खुलवाती है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है, कंपनी का नाम चाहिए होता है, कारोबार का प्रमुख स्थान चाहिए होता है, और कंपनी का डाक के लिए पता, टेलीफोन, फैक्स नंबर, और कंपनी का प्रमाण पत्र। और इसके बाद जिस भी कंपनी का खाते का जो परिचालन करने वाला है प्राधिकारी, उसकी पहचान, जो भी वो अपनी पहचान पत्र लगाना चाहता है वो लगा सकता है। इसके बाद दोस्तों देखिए, ये अध्याय 3 का मॉडल क्वेश्चन पेपर है। आप इनमें से भी कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं कि मॉडल क्वेश्चन पेपर को ही रट करके एग्जाम हॉल में पहुंच जाते हैं, फिर उनको बड़ी समस्या होती है क्योंकि वहां पर बिल्कुल उलट फेर करके प्रश्न पूछ लिया जाता है और लोगों की समझ में नहीं आता है। तो अगर आप बुक पढ़े रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो भी अगर आप मॉडल क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं तो उनको रट करके नहीं जाना है, आपको उनको समझ करके जाना है। अगर आप समझ करके जाएंगे तो उस किसी भी प्रश्न को अगर घुमा के किसी भी प्रकार से उलट पुलट करके पूछ लिया जाता है तो आप उसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। अगर आप उसको रट्टा मार के एक प्रकार से रट करके जाएंगे तो आप कभी भी उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वहां पर जो भी प्रश्न आते हैं सब उलट पुलट करके, इधर का उधर करके, प्रश्न वही रहते हैं लेकिन उलट पुलट देता है, तो लोगों की समझ से बाहर हो जाता है वो। अगर आप किसी भी मॉडल क्वेश्चन पेपर को उसको अच्छे से समझ के जाएंगे कि अगर इसको किसी प्रकार से अदल बदल के पूछ लिया गया तो उसका उत्तर आसानी से दे सकें। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ धन शोधन से आशय है, इसका उत्तर होगा गैर कानूनी ढंग से प्राप्त धनराशि को बदलना। अगर इसी को उत्तर को प्रश्न की जगह पर कर दिया और इस प्रश्न को ऑप्शन में दे दिया, अगर आप इसको रट करके जाएंगे तो उसका उत्तर आप कभी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपको वो रटा रटाया हुआ है, इसको आपको समझ के ही जाना पड़ेगा। अगर समझेंगे इसको अच्छी तरह से तभी आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो पूरी PDF है इसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आसानी से पढ़ करके इसके बारे में सारा कुछ जान सकते हैं। और इस अध्याय से रिलेटेड कुछ भी प्रश्न आते हैं तो आप इसको पढ़ करके उसका आसानी से उत्तर दे सकते हैं। किसी भी प्रकार से घुमा के फिरा के अलट के पलट के अगर प्रश्न पूछा जाता है, अगर इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आप इसका आसानी से, बहुत ही आसानी से उत्तर दे पाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
और दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।